महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में पिछले 10 वर्षों में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसका दर्पण उस राष्ट्रपति के अभिभाषण में है। और अभी आने वाले बजट में जब अगले सत्र में इस देश के लिए बजट पेश होगा तो उस समय 5 वर्षों के कार्यक्रम के साथ परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का पूरा संकलन और पूरा उसका विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाएगा। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कार्यकाल पूरा किया, तीसरा कार्यकाल उनका प्रारंभ हुआ और इस देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए उनको मत दिया, वोट दिया और पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने का बहुमत दिया। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या प्रचार हो रहा था? पूरे चुनाव के दौरान जो अभियान देखिएगा और जो खास करके विरोधी दल के नेता का आज जो भाषण था और उनके चुनाव प्रचार का जो भाषण था, अगर दोनों को मिला के देखिएगा तो लगेगा कि वही आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं, चुनाव के प्रचार में, पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। इस तरह के दुष्प्रचार, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे थे, आज भी लोकसभा के अध्यक्ष की संस्था पर हमला कर रहे थे और उस समय भी संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने हमला किया। लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास का जो मूल मंत्र था उसको स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया। लेकिन क्या कीजिएगा, आज भी वो बोल रहे थे। अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि देश की जनता ने जो तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया है उसका स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार पर जो आपने हमला किया है उसको जारी रखिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करिए। इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं उस कार्यक्रम को चलाए रखिए और देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए। इसके लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना बहुमत दिया है। मोदी जी को गरीबों की सेवा करने के लिए जो उनके कार्यक्रम चलते रहे उस कार्यक्रम पर मोहर लगाया। देश की जनता ने इनको रिजेक्ट किया, इनको अस्वीकार किया। इसलिए मोदी जी को जो तीसरा कार्यकाल मिला है वो विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उस पर आगे बढ़ने के लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना मोहर लगाना और अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन सभापति महोदय 1971 का चुनाव हो रहा था। 1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जनता ने भरोसा कर लिया, जनता ने इन पर भरोसा किया। 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया। लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ
आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ? सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था, वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का। प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं, जेल में उठा के बंद कर दिया गया। और सभापति महोदय, आज जब आ रहे थे, जब इस सदन का जब पहला दिन का सत्र था, तो संविधान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे। आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति